फिजिक्स कमांडोज केम छो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई। आज मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड करने के बाद देखा कि जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में उन क्वेश्चंस में इनर्शिया पूछते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हर एक क्वेश्चन, चाहे फिर वो मोमेंटम का हो या फिर वो काइनेटिक एनर्जी का हो, सभी में इनर्शिया आता है। तो इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमेशा इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से नहीं पास होगा। कभी कभी वो एक्सिस हमारा कहीं और से भी पास होगा, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है पेरीफेरी से हो रहा है। पेरीफेरी से जब एक्सिस पास होगा तो उसका इनर्शिया कुछ और होगा, तब वहां पर हम सेंटर ऑफ मास वाला इनर्शिया जो हम रट कर जाते हैं वो काम नहीं आएगा। तो वहां पर आपको निकालना है, या तो याद रखो या तो निकालने का तरीका समझो। तो सबसे पहले हम ये जो लिखा है, जो भी लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखा है, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेफिनेशन है। वो इस एक्सिस में जो हमें सी डी एक्सिस दिख रही है, इस एक्सिस पर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे यहाँ पे डिस्क दे रखा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से जो एक्सिस पास होती है उस पर कितना होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास, क्या सेंटर ऑफ मास पर उसका इनर्शिया कितना होगा, उसको ऐड करना है। ये एक्सिस जो दिख रही है पैरेलल एक्सिस, ये सीडी इस एक्सिस के पैरेलल है। देखो ये एक्सिस ए बी है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और ये एक्सिस जो पेरीफेरी से पास हो रही है, लेकिन ये एक्सिस इसके पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तभी नाम दिया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब यहां पर अगर हमें सीडी पर क्या हो रहा होगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ए बी एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, प्लस प्लस क्या करना है, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस किसके बीच में, इस एक्सिस में और इस एक्सिस में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ये चीज हमें ऐड करनी है। अब देखो जैसे इसका कर रखा है मैंने, हमें इनर्शिया निकालने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीडी पर, यानी कि ये जो सीडी एक्सिस है इस एक्सिस पर हमें निकालना है। तो कैसे निकाला हमने, इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का प्लस एम आर स्क्वायर। अब आर क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस है आर, ये आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ए बी और सी डी के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर है। तो सीधा क्या आ गया, देखो अब ये चीज है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ए बी में कितना होगा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का कितना होगा। अब मुझे याद है डिस्क के लिए कितना होता है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। और ये जो सी डी है वो कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, तो मैंने यहां पर लिखा एम आर स्क्वायर। तो इन दोनों को मैंने जब ऐड किया तो क्या आया आंसर, 3/2 एम आर स्क्वायर। इस तरह से बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लो, टेबल बना लो, मैं कोशिश करूंगा देने की। उस लिस्ट से याद करो ये जो इस पॉइंट पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होगा उसका इनर्शिया कितना होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, वो याद रखो। जैसे आप यहां पर आते, देखो ये एक रिंग दे रखी है, इस रिंग में अब हमें सीडी से निकालना है, सीडी पर इनर्शिया कितना होगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीडी निकाल रहे हैं हम यहां पर, तो कैसे निकालेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसमें ऐड कर दो मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसमें डिस्टेंस कितना है, आर ही है, क्योंकि रेडियस ऑफ रिंग इज आर, तो ये हो गया ICOM प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, इसलिए कहा ये याद रख लो, ये याद हो जाएगा, है ना। अगर तुम ये बीच वाला याद रखते हो, जो सेंटर से पास हो रहा है वो याद रख लेते हो, तो ये जो सीडी है वो अपने आप याद हो जाएगी, है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद रखो, हो गया सब काम। तो यहां पे आया हमारे पास 2mr स्क्वायर। अब देखो मैंने यहां पर डिस्क ही लिया, जैसे मैंने यहां पर एक डिस्क लिया था और मैंने इसके पेरीफेरी से पास किया था। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन में पेरीफेरी से पास हो। मान लो कभी अगर क्वेश्चन में दे दिया कि r/2 डिस्टेंस पर हमें निकालना है इनर्शिया, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल,
वही फॉर्मूला है, सीडी पर निकालना है हमें, तो सीडी पर कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, r/2, तो r/2 लगा दिया और उसका स्क्वायर किया हमने। तो यहाँ पर तो हमें याद ही है, ये याद रखना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी ICOM याद रखनी, mr²/2। आगे का तो आपको पता ही है, बहुत आसान खेल है आगे का, mr/2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आ गया mr²/2 और यहाँ पे mr²/4। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3/4 mr²। कुछ बड़ी चीज़ नहीं है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और आता है। कभी मान लो सिंपल उनको लगा नीट वालों को कि इजी क्वेश्चन दे दे, इजी क्वेश्चन के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, तुम बोलोगे हमको तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे पता ही नहीं है। या तो फिर तुम्हारे लिए ये इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर तुम्हें यही याद नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले वो याद रखो, सेंटर ऑफ मास से बाकी अपने आप चीज़ें आसान हो जाएगी। तो चलो कुछ और शेप्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सॉलिड स्फीयर दे रखा है, तो सॉलिड स्फीयर में भी सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर मतलब अंदर से एकदम खाली, और सॉलिड स्फीयर मतलब जैसे हमारा बॉल बियरिंग होता है, बॉल बियरिंग देखा है ना, एकदम सॉलिड होता है। और अगर होलो स्फीयर बोलना है तो ये बोल लो, जो हवा भरने वाला फुटबॉल होता है, या जो हवा के गुब्बारे मिलते हैं, गुब्बारे नहीं, वो जो बॉल्स होती है जो पार्क में मिलते हैं, वैसे समझ लो हॉल हो जाएगा। ये सॉलिड, उसके अंदर भरा हुआ है, चीज़ें भरी हुई है इसके अंदर। अब देखो वही पूछ रहे आईसीडी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीडी एक्सिस पर कितना होगा। तो क्या करोगे तुम, यहाँ पर तुम्हें ये याद होना चाहिए, है तुम्हें याद, ICOM प्लस md²। तो ICOM कितना है यहाँ पर, 2/5 mr²। याद रखो, इसलिए टेबल दे दूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखो, याद करने की कोशिश करो दिन रात, हो जाएगा, बहुत आसान है, इतना कुछ नहीं है झंझट उसमें। प्लस mr²। अब mr कौन सा है, यही डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच का, जो पैरेलल डिस्टेंस आता है पैरेलल एक्सिस के बीच में, तो यहाँ से ये ICD कितना आ जाएगा, 7/5 mr²। देखो जब भी क्वेश्चंस करोगे, या तो जब भी तुम्हें कभी क्वेश्चन टीचर्स करेंगे, टीचर ने अगर पूछ लिया कि बताओ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, सीधा बोल दोगे 2/5 mr²? नहीं, तुम टीचर को पूछोगे किस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो। क्या आप इस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो जो पेरीफेरी पर होगी, या इस एक्सिस पर, या ये पूछो कि उस एक्सिस का, जिस भी एक्सिस पर टीचर पूछ रहा है, मेन एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तभी आंसर देना। ऐसे आंसर दोगे तो फिर टीचर बुद्धू समझेगा तुमको। चलो अब अगले एग्जाम्पल पर जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पे हमें होलो स्फीयर दिया है, होलो स्फीयर में भी अब देखो हमें वही पूछ रहा है सीडी एक्सिस पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें याद करना है जल्दी से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB पे कितना होगा। AB पे अगर हमें याद है तो हमें CD पे मिल जाएगा। कैसे, वही सिंपल यार, यही सिंपल फॉर्मूला, यही चलेगा सभी शेप में, ICOM प्लस md²। तो देखो अब 2/3 mr², मुझे याद है, तुम लोगों को याद होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो याद कर लो, प्लस mr², ये जो डिस्टेंस था और ये जो मास है इसका, और ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो 5/3 mr²। अब मैं तुमको याद करा नहीं सकता, मैं सिर्फ तुमको याद करा सकता हूँ कि COM पर कितना है। अगर तुम ये भी याद रख रहे हो, ये भी याद रख रहे हो, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तो बहुत अच्छे, नहीं तो बहुत वास्ट होता है, इसलिए सिलेबस बहुत वास्ट है, क्या क्या याद रखोगे, इसलिए सिर्फ यही याद रखो तो ये आराम से निकाल पाओगे एग्जाम में। अब देखो हॉलो सिलेंडर जो अंदर से खोखला है, तो इसमें भी जैसे देखो AB पे पूछ रहे हैं हम, CD पे पूछ रहे हैं हमको, AB एक्सिस पे हमें पता है। देखो एक बात देखो, ये जो हॉलो सिलेंडर होता है, इस हॉलो सिलेंडर को प्रेस करो, क्या बनेगा, सोचो, प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा, ऐसा बनेगा। किसके जैसा है ये, रिंग के जैसा है। इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है, उसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका,
वो कितना होगा, एम आर स्क्वायर। जो रिंग का था वही है, रिंग का सबसे इजी है एम आर स्क्वायर याद रखना। हॉलो सिलेंडर का भी वही है, क्योंकि जब इसको आप प्रेस करोगे तो किसके जैसा दिखेगा आपको, ये रिंग के जैसा। तो हमने ICOM क्या रख दिया, एम आर स्क्वायर, और एम डी स्क्वायर तो हमें पता ही है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो गया। फिर एम आर स्क्वायर टू एम आर स्क्वायर, सेम एज रिंग, कुछ है ही नहीं झंझट। जब भी अगर कोई तुमको सिलेंडर पूछ ले, हॉलो सिलेंडर पूछ ले, तो उसको रिंग अज्यूम कर लो, और सॉलिड सिलेंडर पूछे तो उसको डिस्क अज्यूम कर लो। देखो अब यहाँ पर, यहाँ हमारे पास क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। इसको जब प्रेस करोगे, जब इसको प्रेस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक डिस्क बन जाएगा, बनेगा नहीं, ये एक डिस्क बन जाएगा इसको प्रेस करोगे तब। जैसे हम कैन लेते है ना, कैन को अगर प्रेस करोगे बड़े तेजी से, पैर रखो, कैन को रखो और उसके ऊपर जोर से पैर मारो ऊपर की साइड से, तो ये एक डिस्क के जैसा हो जाता है। तो ये सॉलिड सिलेंडर हो गया। इसका इस एक्सिस पर, CD एक्सिस पर इसका क्या हो जाएगा, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ICOM प्लस MD स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया सिंपल MR स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये डिस्क का भी वही है ना, जैसे यहाँ पर देखो रिंग का सेम था, सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी तरह डिस्क का भी सेम हो जाएगा, प्लस MR स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3/2 MR स्क्वायर, सेम एज डिस्क। मतलब इन दोनों को तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, डिस्क और रिंग याद कर लो तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, इससे क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, है ना। मतलब बाकी शेप आए या ना आए, देखो स्पीयर तो कंपलसरी आता है, सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर, और एक ये आ सकता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के। और हमेशा सेम होता है, पैटर्न सेम होता है क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पर देखो CD पे पूछ रहे हैं हमको, CD पर कितना होगा, अगर तुम्हें याद है AB में कितना है, AB पे कितना है, ML स्क्वायर बाई 12, ये याद होगा तो ये तो मिल जाएगा। इसके लिए बस ये याद रखना है कि डिस्टेंस जैसे L गिवन है, तो यहाँ पर L/2 हो जाएगा इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास का पता है, ये सेंटर ऑफ मास AB है, ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ML स्क्वायर बाई 3। तो जिस तरह अभी हमने पैरेलल, सिर्फ हमने पैरेलल एक्सिस की बात की है, अभी हर एक शेप में देखो, जैसे कोई भी शेप ले लो, सभी में कहाँ से गया है, सेंटर ऑफ मास से पैरेलल गया है। अब परपेंडिकुलर भी जाते हैं एक्सिस, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस पर भी घूम सकता है, उसकी मर्जी, चाहे वो परपेंडिकुलर एक्सिस से घूमे या पैरेलल एक्सिस से, निकालना तो हमें आंसर इनर्शिया के लिए। तो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस जब तुम क्वेश्चन करोगे, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इनर्शिया पूछा जा सकता है। अभी मान लो कह दिए कि ये CD एक्सिस पर घूम रहा है, इसका तुम निकालो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, क्या करोगे तुम, AB का लेकर निकालोगे तो गलत हो जाएगा ना फिर। अब इसका देखो, जैसे मुझे K निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, RK लिख लेता हूँ, RK निकालनी है, क्या हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। मान लो तुमको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कुछ भी, अब तुमको I पर अटके हो तुम, फॉर्मूला इतना इजी है, देखो मान लो इतना इजी क्वेश्चन आ गया, क्या करोगे तुम, अब तुम MR स्क्वायर थोड़ी लिखोगे, तुमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 2MR स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर तो है ही पहले से। तो इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। जैसे सॉलिड के लिए बोल देंगे, तो सॉलिड के लिए तुम क्या करोगे, सॉलिड के लिए निकालो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, कितना आएगा, हाफ I की वैल्यू दे रखी है 3/2। अब तुम यहाँ पर निकालने जाओगे तो तुम ये लिख कर आओगे I की वैल्यू, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3/4 MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो देखो कितना बड़ा चेंज हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इसी टॉपिक पर हम कंक्लूड करेंगे। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगा, एक ही वीडियो में डाल देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। तो चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।